नमस्कार। वक्त मसला का हुआ है और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज स्थानीय निकाय चुनाव के लिए रोहतक में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया और इस अवसर पर बीजेपी के प्रदेश कार्यालय मंगल कमल में कार्यक्रम हुआ। और आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता उनके साथ मौजूद रहे। और इसमें मैनिफेस्टो जारी करने के बाद में सीएम नायब सैनी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कई वादे किए हैं। बता दें कि कांग्रेस पहले ही अपना मैनिफेस्टो जारी कर चुकी है। बीजेपी के संकल्प पत्र में भूमि का मालिकाना हक, मकान का मालिकाना हक, पार्कों में विशेष सुविधाएं, सभी स्थानों और स्थलीय निकायों में स्मार्ट स्ट्रीट का निर्माण करवाया जाएगा। और ऐसे में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, अत्याधुनिक सभागार, जल निकासी, आधुनिक लाइब्रेरी, सफाई व्यवस्था और सौर ऊर्जा और सोलर पैनल साथ साथ राज्य सरकार की मदद से सार्वजनिक और निजी भागीदारी मॉडल के तहत इलेक्ट्रिक बसें चलवाई जाएंगी, जिससे शहरों में सस्ता और स्थायी परिवहन सुनिश्चित होगा और ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर्यावरण के अनुकूल होगा। लेकिन सवाल यहां पर यह कि जिस तरीके से निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं, बिल्कुल जो प्रचार प्रसार है वो पीक पर है, तो ऐसे में सभी पार्टियां अपना अपना तरीके से गारंटी देती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल यही है कि किसकी गारंटी का असर जनता पर दिखेगा, कौन सी गारंटी यहां पर अव्वल नजर आएगी। चूंकि मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया है, तमाम तरीके से जो मैंने कुछ पॉइंट्स बताए, वो तमाम तरीके के वादे जनता के साथ किए जा रहे हैं। निकाय चुनाव को जीतने के लिए सभी पार्टियां अपनी अपनी तरीके से वादे कर रही हैं। उनका असर धरातल पर कितना दिखेगा, कौन सी गारंटी, किसकी गारंटी यहां पर बाजी मारती नजर आएगी, यह समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि कांग्रेस मैनिफेस्टो पहले ही यहां पर जारी कर चुकी है, तो यहां पर आज भारतीय जनता पार्टी का भी संकल्प पत्र के नाम से मैनिफेस्टो यहां जारी कर दिया गया है। अब समझने की कोशिश कि मैनिफेस्टो में किए गए वादे कितने असरदार होंगे। तो हरियाणा में नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार तेज है। बीते दिनों हमने देखा कि किस तरीके से रोड शो करते हुए भी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिखाई दिए थे। उसके बाद मानेसर में जनसभा, उससे पहले जिस तरीके से रोड शो या फिर डोर टू डोर कैंपेन प्रत्याशी पूरी तरीके से दमखम दिखाते नजर आ रहे हैं, उसका कितना फायदा इस बार 2 मार्च को जब वोटिंग होगी मतदान केंद्र पर, किन उम्मीदों के साथ, किन गारंटियों के साथ में, किन मुद्दों के साथ में जनता मतदान केंद्र पर पहुंचेगी, ये 12 तारीख को सुनिश्चित हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर बात की जाए, सभी पार्टियां पूरी तरीके से पीक पर अपने आप को पहुंचाती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार दावे कर रही है ट्रिपल इंजन को लेकर, तो क्या वाकई में ट्रिपल इंजन यहां जुड़ता हुआ दिखाई देगा डबल इंजन के साथ में, और किसकी गारंटी यहां असरदार साबित होगी, इसको लेकर चर्चा करेंगे। मसला में हमारे साथ कुछ खास मेहमान अब से कुछ देर में हमारे पैनल पर जुड़ने जा रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश धरातल पर और इन मैनिफेस्टो में किए गए वादों को लेकर भी हम उनसे सवाल जवाब करते नजर आएंगे, चर्चा करते नजर आएंगे कि इनका कितना असर ये जनता पर देख रहे हैं, धरातल पर देख रहे हैं। मसला में चर्चा की शुरुआत करते हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर हरियाणा में सरगर्मियां तेज हैं, उसको लेकर धरातली समीकरण और समीकरण ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि
निकाय चुनाव में इस बार जो है कौन बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है और कौन किस पर भारी पड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। सबसे पहले तारुफ करा देता हूं, हमारे साथ इस पैनल में मेहमान जुड़े हुए हैं। वैशाली तोमर हैं, प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर जुड़ रही हैं, स्वागत है मैम आपका। अभिता द्विवेदी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है मैम आपका भी। और कमल हांडा जी, प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर हमारे साथ जुड़ रही है, बहुत स्वागत है मैम आपका भी। और कमल जी, शुरुआत में आपसे ही करना चाहता हूं, फिर उसके बाद वैशाली जी मैं आपके पास आऊंगा, चूंकि आज भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो, संकल्प पत्र कहिए, वो जारी कर दिया गया है। कमल जी, आप किस तरीके से ताल्लुक रखती हैं, इसको किस तरीके से, किस नजरिए से देख रही हैं, इसका कितना असर जो है दिखता हुआ नजर आएगा धरातल पर? कमल जी। आपको नमस्कार, दोनों पैनलिस्ट को नमस्कार, आपका चैनल देखने वाले को मेरा सागर नमस्कार। मदारी मुझको खुदा लगता था, मदारी मुझको खुदा लगता था, छोटा था मैं जब, मुझको लगता था छोटा था मैं जब, खुदा मुझे मदारी लगता है जब बड़ा होकर देखता हूँ उसके तमाशे, खास करके 2014 से। इनके मैनिफेस्टो से तो देखो हमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मैं एक चीज आपके माध्यम से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की भी लाना चाहूंगी और भाजपा की भी। भाजपा की ये है कि इनके होर्डिंग्स बड़े धमकी भरे लगे हुए हैं। अभी आज एक प्रवक्ता ने बताया दूसरी पार्टी के, कि मैंने तो देखे नहीं है, उन्होंने बताया कि धमकी भरे हैं कि जी केंद्र में भी हमारी सरकार है, स्टेट में भी हमारी सरकार है, हमें वोट देना वरना काम नहीं होंगे। धमकी तो ये पहले ही दे रहे हैं। 10-12 दिन का जो गैप रखा है काउंटिंग का, उसमें भी इन्होंने वो गड़बड़ी करनी है। नहीं तो हमारे टाइम पे चुनाव होते थे, साथ के साथ काउंटिंग, और शाम तक रिजल्ट आ जाता था। तो वो तो इनके मन में बेईमानी है। दूसरी बात, इनके मैनिफेस्टो की मैं क्या कहूं सर, इन्होंने कोई वादे पूरे किए हो तो बता दीजिए। अभी अभी दिल्ली का ताजा उदाहरण दे देती, 2500 मांगे लोगों ने तो कहते हैं जी खजाना खाली है। वैसे भी जब मोदी जी सत्ता में आए थे कहते थे खजाना खाली है, फिर इतने सारी लूट मार कहां से होगी अगर खजाना खाली था तो। और दूसरी बात कि हमारा जो मैनिफेस्टो है, इनके मैनिफेस्टो पे तो देखो इन्होंने कोई ड्रोन दीदी पे काम नहीं किया, कोई इन्होंने पोर्टल जी का जंजाल बना दिया, किसानों को इन्होंने धराशायी कर दिया, इन्होंने युवाओं को लाठियां मारी, इन्होंने कर्मचारियों को लाठियां मारी, इन्होंने कोई काम तो किया नहीं है सिवाय प्रचार प्रसार के, वो भी झूठ बोलते हैं ये लोग। सच तो इनसे कभी उम्मीद की भी नहीं जा सकती। इसीलिए मैंने कहा ना, 2014 के बाद मुझे खुदा के तमाशे देखने को मिल रहे हैं के रूप में, ठीक है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा मैनिफेस्टो है तो उसके बारे में मैं जरूर बात करूंगी। पहले मैं एक कहानी कहना चाहूंगी छोटी सी, ये दोनों के लिए है। एक गांव में एक नेता वोट मांगने गया, उसने लोगों को इकट्ठा कर लिया और कहा कि भाई आज मैं आपकी 2 समस्याओं का समाधान करके जाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है कर दो जी। कहते हैं जी पहली बात तो ये है कि मेरे ऊपर कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो कहते हैं लो जी अभी मैं हॉस्पिटल की बात अभी बनवाता हूँ। फटाफट इधर फोन घुमाया तो जी कहता है जी कोई बात नहीं, 3-4-6 महीने में आपका हॉस्पिटल बन जाएगा। अब आपकी दूसरी समस्या क्या है, आप सुनकर हंसेंगे। दूसरी समस्या उन्होंने ये बताई, कहते हैं सर यहाँ पर नेटवर्क ही नहीं आता। तो वही हाल भाजपा का है कि ये जो, और आम आदमी पार्टी का भी। आम आदमी पार्टी की आज एक मैं बात जरूर बताना चाहूंगी जो मेरी नॉलेज में आई है। 2-3 बातें रादर कि ये किस मुंह से वोट मांगेंगे, वो तो ढीठ है, ये बेशरम पार्टी तो है ही है, भाजपा चोर पार्टी, चंदा चोर पार्टी तो है ही है ये। लेकिन ये कितने धमका रहे हैं लोगों को होर्डिंग्स के जरिए कि जी आपने अगर हमें वोट नहीं दिया तो भी हम डाका डालेंगे आपके वोटों पर, जनता के वोटों पर। ठीक है भाई, आप डाका डालिए, वो आपने, क्योंकि चुनाव आयोग तो आपके अधीन है, आपके हाथ की कठपुतली है। आम आदमी पार्टी के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगी कि किस मुंह से मांगेंगे ये वोट हरियाणा में? क्या पहलवान बेटियों के साथ आप खड़े हुए थे? क्या एनसीआर का जब हम प्रदर्शन कर रहे थे, सारे मुस्लिम लोग जो थे, इवन कि अपने हिंदू भी कर रहे थे, उसमें सभी मिक्स थे, आप कहीं नहीं खड़े हुए। हमारी पहलवान बेटियां पीटी गई, घसीटी गई, आप नहीं खड़े हुए। किसानों की हत्या हुई, आप कहीं नहीं खड़े हुए। किस मुंह से आप हरियाणा से वोट मांगते हैं? और एक आपके पंजाब का उदाहरण, कई बार आप ले आते हैं ना पंजाब की बात। आज एक चीज नॉलेज में आई कि कुलदीप धाली है कोई, उनको एक ऐसा मंत्रालय दिया गया, मंत्री हैं वो पंजाब के, कुलदीप धालीवाल, एक ऐसा मंत्रालय दिया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, और उस मंत्रालय का नाम है प्रशासनिक सुधार, इंग्लिश में अगर उसको बोले तो एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्रूवमेंट्स। और उसमें वो वजूद में नहीं है, अब उनको एनआरआई का दे दिया। वो वैसे मंत्रालय रखा किसके लिए था, ये भी जरा मुझे अभिता जी बताती जाएं। क्या घोटालों के लिए रखा हुआ था या आपने उसके लिए रखा हुआ था घोलमाल करने के लिए? बाकी आप मेरे मैनिफेस्टो की बात करेंगे तो मैं बता देती हूँ गौरव जी। मैं आपके मैनिफेस्टो पे आऊंगा मैम, अभी जो है सबसे जो है एक प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। मैं आपके मैनिफेस्टो पे भी मैं बात करूंगा, क्योंकि
ठीक है, मुझे डिबेट ओपन करनी है, मैं उसके बाद जो है वापस आपके पास लौटता हूँ। वैशाली जी से मैं बिल्कुल जानने की कोशिश करूंगा। जिस तरीके से कमल जी कह रही हैं कि देखिए धमकी भरे जो है पोस्टर उनको दिखाई दे रहे हैं, कि हालांकि आपकी नजरिए से जो है वो यकीनन जो है यकीन दिलाने के लिए हो सकते हैं, लेकिन आप क्या जो है प्रतिक्रिया देंगी? और दूसरा, जिस तरीके से मैनिफेस्टो में वादे किए गए हैं उसका कितना असर जो है आप दिखाई दे रही हैं, आपको दिखाई दे रहा है धरातल पर, क्या कहेंगी? करती हूँ। मेरे साथ जुड़े कमल हांडा जी को भी मैं कांग्रेस की प्रवक्ता उनको भी सादर नमस्कार करती हूँ, और आम आदमी पार्टी की अभिता द्विजा जी को भी मैं सादर नमस्कार करती हूँ। जी बिल्कुल, देखिए अब ये तो इनके देखने का नजरिया है कि इनको क्या ही उन धमकी भरे पोस्टर्स में धमकियां नजर आती हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी कार्यकर्ता, क्योंकि हमने इस तरह के कोई भी धमकी भरे पोस्टर्स नहीं देखे हैं, और ना ही मुझे लगता है कि भाजपा का कोई कार्यकर्ता इस तरह की हिमाकत कर सकता है कि वो धमकी देने की बात कहे, क्योंकि जो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो सेवा भाव उनमें होता है और वो सेवा की दृष्टि से ही काम करते हैं। लेकिन ये अब इन्होंने देखा है तो इन्होंने क्या देखा है वो मैंने नहीं देखा, अगर ये दिखाती तो शायद मैं उसको एक्सप्लेन कर पाती। लेकिन मैं अपनी बात करूंगी कि भाजपा सरकार क्या कार्य कर रही है और क्या कार्य करने जा रही है, क्या मैनिफेस्टो की। देखो मैं गौरव जी आपको बताना चाहूंगी कि कमल जी ने कहीं भी मैनिफेस्टो की बात नहीं की, कहीं भी संकल्प पत्र की बात नहीं की, कहीं भी इस तरह की नीतियों की योजनाओं की बात नहीं की कि कांग्रेस सरकार किस तरह की योजनाएं, किस तरह की नीतियां चाहती है, किस तरह का काम जनता के हित के लिए करना चाहती है। तो हमारे जो संकल्प पत्र आया है उसमें यही कहा गया है, जो ये चुनाव है, ये चुनाव गौरव जी सड़कों का चुनाव है, कचरे का चुनाव है, लाइट्स का चुनाव है, इलेक्ट्रिक बसों का चुनाव है, आम जनता का चुनाव है, तो हाँ गली मोहल्ले मुद्दों का चुनाव है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए सारे संकल्प को ध्यान में लिया गया है, पर ही काम करने की बात की गई है। जैसे सीवरेज एवं मुफ्त जल कनेक्शन की बात की गई है, कचरे के निस्तारण के लिए संकल्प लिया गया है, पार्किंग व्यवस्था के लिए संकल्प लिया गया है, स्वर्ग रोहिणी वाहन के लिए संकल्प लिया गया है कि अगर कोई प्रत्येक शहर में शमशान भूमि पर स्वर्ग रोहिणी वाहन उपलब्ध किए जाएंगे कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनको इस तरह के वाहनों के द्वारा उनको मैं कहूंगी कि एक संवेदना भी दी जाएगी। इलेक्ट्रिक बसों की बात की गई है, सौर ऊर्जा व सोलर पैनल की बात की गई है, महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की बात की गई है कि सफाई का भी ध्यान रखा जाए और महिलाओं के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाए, आधुनिक लाइब्रेरी की बात की गई है, सफाई व्यवस्था की बात की गई है, जो आजकल जो सभागार हैं जिनमें बैठकर सभाएं हों, लोग अपनी बात उसकी बात की गई है, ट्रीटमेंट प्लांट की बात की गई है, और नए नए व्यवसाय की बात की गई है, शहरों और सरकार को जो सशक्तिकरण है, महिला सशक्तिकरण है उसकी बात की गई है, ऑनलाइन सेवा केंद्रों की बात की गई है, और जो विशेषकर जो बुजुर्ग लोग होते हैं उन्हें स्वास्थ्य से लेकर जरूरतें होती हैं, उन्हें घूमने के लिए, उन्हें बैठने के लिए, उन्हें योगा करने के लिए, जो आजकल आप देखते हैं कि इस तरह के शहरों में नहीं इतना जगह हो पाती, तो पार्कों को विशेष सुविधा देने की बात की है, मालिकों को मालिकाना हक देने की बात की गई है, और जो गरीब लोग हैं उनके स्वामित्व योजना के तहत गरीब रेखा में आने वाले लोगों को, परिवारों को विशेष राहत दी जाएगी। इस तरह के संकल्प लिए गए हैं जो एक्चुअल में जरूरत है जहां काम करने की, जिससे जो जन है जो प्रभावित होगा। आप देखिएगा गौरव जी, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहती हूँ कि जिस तरह से संकल्प आया, जिस तरह से संकल्प में जो संकल्प लिए गए हैं, उन संकल्प की सिद्धि के लिए हम ये सरकार बनाएंगे, और हरियाणा की जनता इस बार जो उन्होंने हमें जिताया, इतिहास दर्ज कराया, लेकिन जो 47 पॉइंट जो वोट कांग्रेस को गया वो भी कांग्रेस को नहीं जाने वाला है, क्योंकि ना ही तो इन्होंने इनकी कोई ऐसी नीति है, क्योंकि इनको पता है कि सरकार आने वाली है नहीं, तो इन्होंने घोषणा पत्र तो उन्होंने भी जारी कर दिया, कोई घोषणा पत्र पे पूछे तो कमल जी बात तो करें कि उन्होंने घोषणा पत्र में आखिरकार उन्होंने क्या क्या नीतियां की हैं, क्या वो जनता चाहते हैं, आप उनसे पूछिए, वो इस बात का जवाब देंगे जरूर। संकल्प पत्रधारी या घोषणा पत्र की बारी, ये भी बताएं कि जनता के हित के लिए क्या। अमिता जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, 10 सेकंड में। घोषणा पत्र ही होता है, उसमें कोई धरातल पर काम नहीं होता। ये हमें कहते हैं कि धरातल पर नहीं उतरे, तो इतना नहीं पता कि इनके आयुष्मान ने 10 लाख मरे हुए लोगों का इलाज किया है, ये भी इनको मैं याद दिला दूं मैं, पहली बात। दूसरी बात, सोलर पैनल हमारी सरकार, कमल जी सरासर झूठ है।
बोलिए वैशाली जी, आपके बीच में नहीं बोली थी प्लीज। टॉयलेट की बात आप करते हैं, अरे पहले स्कूलों में तो टॉयलेट बनवा दीजिए, 767 गर्ल्स स्कूल में टॉयलेट्स नहीं है। आप महिलाओं के लिए बात करती हैं, और जो रेप हो रहे हैं रोज 5-6 रेप, वो कौन सा सशक्तिकरण हो रहा है? वो तो आपकी भाजपा का सशक्तिकरण हो रहा है ना, कि हाँ देखो हम पावर में हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं, चाहे वो मोहनलाल भड़ोली और बृजभूषण सिंह हो, संदीप सिंह हो हरियाणा का। दूसरी बात, विधानसभा के जो संकल्प पत्र थे वो आपने कितने पूरे किए, मुझे इस बात का जवाब देना। और दूसरी बात, आप ट्रिपल इंजन की सरकार कहते हैं, भाई आपके सारे इंजन बेकार हैं, कोई गाड़ी नहीं खींच रहे हैं, वो एक ही जगह पे रुके हुए हैं, कोई काम। देखो गाड़ी चलती है तभी कहीं तो अपने गंतव्य पर पहुंचेगी ना। हाँ। लेकिन जब गाड़ी ही नहीं चल रही आपकी, आपको सिंगल इंजन में काम नहीं हो रहा, डबल में नहीं हो रहा, आपको ट्रिपल इंजन नहीं है, क्या फायदा? ठीक है, मैं मैनिफेस्टो बता दूं, 5 सेकंड दीजिएगा। ठीक है, 5 सेकंड कंप्लीट कीजिए मैम, अमिता जी के पास जाना है मुझे। ठीक है कमल जी, कंप्लीट कीजिए। ठीक है, हमारे जो प्रदूषण पर हम काम करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त और आपका ग्रीन एंड क्लीन सिटीज हम बनाएंगे, हम हरियाणा बनाएंगे। जल भराव का स्थायी समाधान, टूटी सड़कें नहीं बनाएंगे, गलियों का रखरखाव, पब्लिक टॉयलेट्स, ट्रैफिक मैनेजमेंट, मल्टी लेवल पार्किंग, जो कि इन्होंने गुड़गांव में एक जगह पे हॉस्पिटल बनना था, वहां पर इन्होंने अवैध जो है पार्किंग शुरू कर दी। गुड़गांव के हॉस्पिटल और मल्टी लेवल पार्किंग और बहुत सारे काम है, कूड़ा करकट की मैनेजमेंट। अभी पंचकुला का ही बता दें, सागर नदी के पास आप जाएंगे, वहां पर कूड़े का पहाड़ है, लेकिन कोई परवाह नहीं करता। आप शायद ये कह देंगे पंचकुला में तो निकाय चुनाव है नहीं, लेकिन पंचकुला है तो हरियाणा का हिस्सा है ना। 10 साल से इन्हीं की सरकार है, 10 साल में जो काम नहीं कर पाई ये बताते हैं कि निकाय चुनाव में कर लेंगे। झूठ ही बोला था, झूठ ही बोल रहे हैं, झूठ ही बोलेंगे आप। अब आपकी बारी। ठीक है, दोनों का आपने सुना, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का भी संकल्प पत्र और इन्होंने भी अपना जो घोषणा पत्र है उसमें भी बिंदुवार तरीके से जो जो पॉइंट्स हैं वो आपके सामने रखे। आम आदमी पार्टी कहाँ खरी उतरती है और किस तरीके से दोनों को जो है देख रही है, दोनों के संकल्प पत्र और घोषणा पत्र को ऊपर अव्वल दर्जे पर अपने आप को दर्ज करा रही है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आपने हाँ, आप किस तरीके से जगह बना पाएंगे, कमल जी ने भी आप पर काउंटर किया था जी। गुरु जी, आपके दर्शकों को और जितने भी साथी प्रवक्ता हैं उन सभी को आपको नमस्कार। देखिए, आम आदमी पार्टी का जो विचारधारा है वो विचारधारा मूलभूत सुविधाओं और शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के जो मॉडल हमने तैयार किया, और आप ये देखिए कि वो विचारधारा हमारे मैनिफेस्टो के अलावा अरविंद केजरीवाल जी की जो गारंटी है उसको किस तरीके से इन्होंने अपने घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में चुराया है कि मोदी जी की गारंटी हो या किसी और की पार्टियां हैं वो आज गारंटी की बात करती हैं। सबसे पहली बात ये देखिए कि आप जो देखिए किसी भी देश को अगर हमें विकसित करना है तो हमें तीनों ही जो सरकारें होती हैं, कि चाहे वो लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो या निकाय चुनाव, इन तीनों ही स्तर पर हमें काम करना चाहिए और इन्हीं से हम मजबूती कर सकते हैं। और जो जमीनी स्तर पर काम है, अगर उनको जितना ज्यादा मजबूती से, जितना अच्छे से किया जाए, उसी से ही आप एक देश को नंबर 1 बना सकते हो। और आप ये देखिए, इस कड़ी में आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छे से काम किया। दिल्ली में भी देखिए जिस तरीके से आज एमसीडी के अंदर 12,000 भाइयों को, कच्चे जो कर्मचारी थे उनको पक्का किया गया, ताकि जब उनके रोजगार को आप सुनिश्चित करोगे, जब आप पूरे भारतवर्ष में जहां आज बेरोजगारी है और जहां हमारे भाइयों को अमेरिका से, हरियाणा और पंजाब के जो हमारे भाई हैं उनको हथकड़ियों में लाया जाता है नौकरी की वजह से, वो आज इस तरीके की हालत में, वहां आम आदमी पार्टी एमसीडी के देखिए उस तरीके के कर्मचारियों को वो आज रोजगार पक्का कर रही है। और साथ साथ आप ये देखिए कि आम आदमी पार्टी ने गुजरात में जो 33 हमारे निकाय चुनाव में विभिन्न पदों पर जो हमारे पार्षद है या नगर पालिका या मेयर के जो कैंडिडेट है वो जीत कर आए हैं। और इसी कड़ी में आप छत्तीसगढ़ में भी आप ये देखिए कि हमारे आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, वो जीत कर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के अंदर जो उम्मीदवार है, आप ये देखिए जो पानीपत है, वार्ड नंबर 10 और 14 के अंदर आम आदमी पार्टी ने ऐसे 2 व्यक्तियों को टिकट दिए, जिसमें एक टेलर है और दूसरा व्यक्ति डिलीवरी करता है, जो खाने की चीजों या जो भी डिलीवरी बॉय है, वो ऐसे व्यक्तियों को, साधारण व्यक्तियों को कहते हैं ना, जाके पैर फटे न बुआई सो का जाने तीर पड़ाए। जो जब आम आदमियों को, आम आदमी पार्टी जो है आम आदमियों को राजनीति में जोड़ती है, जोड़ने का काम कर रही है, जिससे धरातल की जो समस्याएं हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से सुलझाई जाए। और इसके साथ मैं आज एक और बात कहना चाहती हूँ, बड़ी दुख की बात है कि जो दिल्ली जो राजधानी है,
भारतवर्ष में, वहां पर आज जिस तरीके से बाबा साहेब अंबेडकर जी की और हमारे भगत सिंह जो हमारे प्रेरणा है, आइडियल है, उनकी तस्वीर हटा करके मोदी जी की तस्वीर लगाई गई है। आप क्या ये बीजेपी जो है वो स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रही है, दलितों का अपमान कर रही है, सिख भाइयों का अपमान कर रही है। और ये लोग कमल जी की प्रतिक्रिया 5 सेकंड फाइनल कमेंट की तरफ बढ़ रहा हूं। अविता जी ठीक है, समय कम है, इस वजह से मुझे फाइनल कमेंट आप दोनों के पास आना पड़ेगा। कमल जी 5 सेकंड में कंप्लीट कीजिए, फिर जो है वैशाली जी आपके पास। तो यूनिट बिजली के तहत पैसा नहीं दिया, तो ये इनके मैनिफेस्टो सिर्फ जुमले। अविता जी, कमल जी। हाँ जी, आपकी विचारधारा जो है ना आम लोगों को आगे लेकर आ रहे हैं आम आदमी पार्टी, आप कह रहे हैं कि वो मजबूत स्थिति में नहीं है। हाँ जल्दी 5 सेकंड में। बुलाने वाली भी यही पार्टी है, मेरे पास तस्वीरें हैं, प्रूफ है, मैं बिना प्रूफ के कोई बात नहीं करती। कमल हांडा केजरीवाल को भी अपनी पड़ी हुई थी, केजरीवाल, किरण बेदी, अन्ना हजारे न्यूयॉर्क घूम आए, Z+ सिक्योरिटी लेके बैठे हैं, किरण बेदी को गवर्नर बना दिया, आम आदमी पार्टी ने अपनी चमका ली, अरविंद केजरीवाल ने अपनी सत्ता चमका ली। तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं आपके। केजरीवाल वो भी तानाशाह, वो भी तानाशाह, वो भी झूठे वादे करते हैं, वो भी झूठे वादे करते हैं, वो भी तानाशाह है। और दूसरी बात, दोनों ही काम कोई नहीं करते, प्रचार हमारे 300 यूनिट हमारे प्लान मत चुराइए ना, शिक्षा और स्वास्थ्य को मत चुराइए, आप लोग गारंटी में मत चुराइए, आप सीखिए मत। आप अपना संगठन, कांग्रेस अपना खुद का संगठन आज संभाल नहीं पा रही, जिसमें सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत बड़ा योगदान रहा, बट लेकिन आज उसके इतने, आज अगर बीजेपी सत्ता में है ना, सबसे बड़ा कारण कांग्रेस है। कांग्रेस का कोई संगठन नहीं है, उनके अंदर इतनी फूट है, और जो हमने राज्य स्तर पर हरियाणा के चुनाव में साफ देखी है। तो इन्होंने इंडिया गठबंधन को भी बहुत कमजोर किया। ये अपने खुद के शीर्ष नेतृत्व की बात नहीं मानते हैं। ये राहुल कमल जी कह रही हैं कि आज ट्रिपल इंजन क्या लगेगा, दोनों इंजन ही पहले से फेल है, काम नहीं हो रहे। अविता जी कह रही हैं आप उनकी स्कीम को चुरा रहे हैं। 5 सेकंड फाइनल कमेंट आप दे दीजिए, किस तरीके की तस्वीर हो रही है इन सवालों के बावजूद जी। देखिए, इनके लड़ने से और इनके यहाँ पर बैठकर आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है। जनता सब देखती है, जनता के हितों को सुनिश्चित करने वाली भाजपा है। भाजपा ही प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के लिए कार्य करती है, उसके लिए कार्य करती है, उसके हित के लिए कार्य करती है। तो मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ कि आने वाले चुनाव में भी भाजपा ही ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएगी। ठीक, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हमसे बातचीत करने के लिए। चूंकि समय कम है इसलिए मुझे माफी के साथ आप सभी को रोकना पड़ रहा है। वैशाली जी, अविता जी और कमल हांडा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से संकल्प पत्र और घोषणा पत्र जारी किए जा रहे हैं और वादे किए जा रहे हैं, उन वादों का असर धरातल पर कितना होगा, जनता के जहन में कितने जो है वादे और गारंटियां असरदार साबित होंगी, वो मतदान केंद्र पर जब जनता जाएगी वो तब जो है स्पष्ट तस्वीर निकल कर आएगी। फिलहाल मसला में इतना ही, नमस्कार।